डियर टीचर, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाकफियत आमा बराए जमात दोम का बाब नंबर 9 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है ज़राअत और मवेशी। इस सबक में हमारे हासिलात ताल्लुम ये हैं कि इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो पाकिस्तान में उगाई जाने वाली अहम फसलों के नाम बता सकें, पहचान सकें कि लोग इन उगाई जाने वाली फसलों से किस तरह मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत बनाते हैं, मवेशी पालने की अहमियत जान सकें। डियर टीचर्स, किसी भी मुल्क की खुशहाली का दारोमदार उसकी कुदरती वसाइल और पैदावार में होता है और इस कीमती दौलत से पाकिस्तान माला माल है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसमों के साथ साथ ज़रखेज़ मिट्टी वाली ज़मीन अता फरमाई। पाकिस्तान में बहुत सारी फसलों को काश्त किया जाता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और मुल्क की तकरीबन 70% आबादी काश्तकारी से मुंसलिक है। इसके साथ हमारे दही इलाकों में मवेशी पालने का काम भी वसी पैमाने पर किया जाता है। डियर टीचर्स, अब हम पेज नंबर 45 पर अपने सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देहातों में रहती है, जो कि ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। ये लोग मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं, जबकि कुछ लोग मवेशी भी पालते हैं। डियर टीचर्स, ज़रई मुल्क वो मुल्क होता है जहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ हो और उसमें चारों मौसम पाए जाएं। और जहाँ यहाँ पे ज़राअत का पेशे के बारे में बताया गया है तो वो खेती बाड़ी करना उससे मुराद है। चावल, गंदम, चना, कपास, मकई और गन्ना वगैरह पाकिस्तान की अहम फसलें हैं। डियर टीचर्स, यहाँ पे बच्चों को बताएं कि बीज बो कर उसको पानी देकर किसान जो है वो फसलें उगाता है और एक ख़ास मुद्दत तक उसकी रोज़ाना देखभाल करते हैं। फिर जब फसलें पककर तैयार हो जाती हैं तो उनकी कटाई करते हैं। मज़ीद हम पढ़ते हैं फसलों से बनाई जाने वाली मसनूआत। आइए जानते हैं कि जो फसलें किसान उगाता है उनसे कौन कौन सी मसनूआत बनाई जाती हैं। सबसे पहली मसनूआत जो है वो है गंदम की। गंदम, खेतों में गंदम की फसल तैयार होती है। ये देखिए यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है जिसमें खेतों में गंदम की फसल तैयार है। गंदम को पीसकर आटा बनाया जाता है। अब ये आपको फैक्ट्री दिखाई जा रही है जहाँ पे गंदम को पीसा जा रहा है और आटा बनाया जा रहा है। ये मशीन में गंदम के दाने डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से आटा निकल रहा है। इस आटे से रोटी बनाई जाती है। अब ये देखिए कि ये तनूर की तस्वीर है जहाँ पे रोटी बन रही है। आटे से मैदा भी हासिल किया जाता है और मैदे से डबल रोटी, रस, बिस्किट, केक वगैरह बनाए जाते हैं। अब इसी आटे से हम मैदा भी हासिल करते हैं और फिर उस मैदे की डबल रोटी, रस, बिस्किट और केक वगैरह बनते हैं। कपास से बनने वाली अशिया। अब हमारी जो अगली फसल है वो है कपास। उससे देखते हैं कौन सी मसनूआत बनती हैं। किसान कपास के बीज बोता है। ये देखिए फसलों में किसान बीज बो रहा है। फिर इसके बाद दूसरी तस्वीर में अगर आप देखें तो ये सफ़ेद सफ़ेद फूल नज़र आ रहे हैं। ये क्या हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। कपास के पौधों में फूल उगते हैं। ये कपास के फूल हैं जो कपास के पौधों में उगे हुए हैं। कपास के फूलों को तोड़कर धागा बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ देखिए इस तस्वीर में बहुत सारे कपास के फूलों को तोड़कर जमा किया गया है। अब इन सब फूलों को जमा करके धागा बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में कपास से रुई और धागा बनाया जाता है। अब ये देखिए इस तस्वीर में फैक्ट्री है जिसमें कपास से रुई और धागे बन रहे हैं। इससे अब आगे देखिए धागे को मशीनों पर बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। अब उस धागे की बुनती कर कर मशीनों पर उससे कपड़ा तैयार किया जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। कपड़े को रंग दिया जाता है और उस पर मुख्तलिफ नक्शो निगार बनाए जाते हैं। अब इस कपड़े को रंगवाई के लिए भेज दिया जाता है, उस पर रंग किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। कपड़ा फ़रोख्त करने के लिए मार्केट और कपड़े सीने वाली फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के लिबास तैयार होते हैं। डियर टीचर्स, कुछ बच्चों को बताइए कि कुछ कपड़े सीकर फ़रोख्त किए जाते हैं, उनको कपड़े सीने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जबकि कुछ कपड़े रंगाई के फ़ौरन बाद बिकने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें बग़ैर सिए ही बेच दिया जाता है। अगली फसल गन्ने की फसल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। गन्ना, गन्ने की फसल। ये देखिए इस तस्वीर में गन्ने की फसल दिखाई गई है
सबसे पहले गन्ने की फसल होती है, उसके बाद अगली तस्वीर में हमें शक्कर और चीनी नजर आ रहे हैं। गन्ने की फसल काटने के बाद शुगर मिलों में भेजकर शक्कर, गुड़ और चीनी बनाई जाती है। मवेशी पालना। देहातों में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मवेशी पालते हैं। इन मवेशियों में गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, मुर्गियां वगैरह शामिल हैं। मवेशी को पालने से क्या मुराद है डियर टीचर्स? यहाँ आप बच्चे को बताएं कि बहुत सारे जानवर होते हैं जिनको हम घरों में पाल सकते हैं, उनसे हम मुख्तलिफ चीज़ें भी हासिल करते हैं और साथ साथ हम उनसे प्यार भी करते हैं, उनसे खेलते भी हैं, उनसे मानूस भी हो जाते हैं। तो जानवरों को अपने पास रखकर उनकी देखभाल करना, उनको खाना देना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना और उनसे उन्स करना, ये सब चीज़ें पालना कहलाती हैं, जानवरों को पालना कहलाती हैं। तो आगे देखते हैं कि हमें जानवरों से क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं। ये कुछ मुख्तलिफ फ़ायदे बताए गए हैं जो जानवरों से हमें हासिल होते हैं। गाय, भैंस, बकरी और ऊंट से दूध और गोश्त हासिल होता है। यहाँ पे गाय का गोश्त दिखाया गया है इस तस्वीर में। अब दूसरी तस्वीर हमारे पास दूध, मक्खन और पनीर की है। दूध से दही, मक्खन, पनीर और घी वगैरह बनता है। अब तीसरी तस्वीर में अंडे हैं मुर्गियों के और साथ में मुर्गियां हैं। मुर्गियों से हम अंडे और गोश्त हासिल करते हैं। तो मुर्गियों से हम 2 चीज़ें हासिल करते हैं, अंडे और गोश्त। कुछ जानवरों यानी ऊंट, हाथी, बकरी, गाय वगैरह की खालों से चमड़ा हासिल करते हैं। इस चमड़े से टैची केस, जूते, बैग, जैकेट्स और बहुत सा ज़रूरी सामान बनाया जाता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है तस्वीर में कि चमड़ा जो है वो गाय की खालों से हमें बनाया जाता है। इस चमड़े से हम मुख्तलिफ मसनूआत बनाते हैं, वो भी उन्होंने बता दी हैं कि कौन कौन से हैं। टैची केस, जूते, बैग, जैकेट्स और भी बहुत सारा सामान। ये सब चीज़ें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं और हमने देखा है कि चमड़े से बनी चीज़ें कैसी होती हैं। भेड़, बकरियों और कई दूसरे जानवरों से हम ऊन हासिल करते हैं जिससे हमारे गर्म कपड़े बनते हैं, मसलन कंबल, कोट, दस्ताने, शॉलें, स्कार्फ वगैरह। अब ये देखिए साइड पे तस्वीर दी गई है रुई की। इन रुई को हम तकियों में भी भरते हैं। इसी रुई से कंबल बनता है, कोट बनते हैं सर्दियों के, हमारे दस्ताने बनते हैं जिसको हम हाथों में पहन के सर्दी से बचते हैं, गर्म शॉले बनते हैं जिसको हम दुपट्टे की तरह ओढ़ते हैं और स्कार्फ पहनते हैं जिनको हम सर पे पहनते हैं ताकि हम सर्दी से बच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।